नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। आशा करता हूँ कि आप सब मस्त होंगे और अपने जीवन में अपने शरीर से स्वस्थ होंगे। अल्सरेटिव कोलाइटिस, आईबीडी, आईबीएस, क्रॉन्स और न जाने कई प्रकार के सिंड्रोम्स जो आंतों में होते हैं या कि जो आंतों की वजह से होते हैं, उन सब में मुख्यतः देखा गया है कि व्यक्ति का वजन कम होता है, उसकी डाइजेशन सिस्टम खराब होती है, शरीर में न्यूट्रिशन की कमी होती है, ब्लड की भी कमी होती है, उसका स्वभाव बहुत ही खराब हो जाता है, माने कि चिड़चिड़ा, क्रोधित, और वो अपने आप को हीन भाव में महसूस करता है। वो अपने आप को बहुत दरिद्र पीड़ित समझता है। ये सारे के सारे सिंड्रोम्स जो हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, आईबीडी है, आईबीएस है, क्रॉन्स है, व्हाटएवर जो भी आंतों की बीमारी है, इन सब में ये चीजें कॉमन रहती है। पर मैं उन लोगों से ही कहना चाहता हूँ कि जो इन बीमारियों से पीड़ित हैं, कि लोगों की बातों को मत सुनिए। लोग अपना अपना मंतव्य देते हैं आपको और आप उसे पकड़ कर और आप उसे ग्रहण करते हैं, तब आप दिक्कतों में फंसना शुरू होते हैं, क्योंकि लोगों को इस बीमारी का कोई अनुभव नहीं है। लोग सिर्फ आपके ऊपरी शरीर को देखकर कुछ ना कुछ सलाह सुझाव देते हैं। उनको रत्ती मात्र भी पता नहीं कि घटना क्या घटती है या कि आपके शरीर के भीतर या मन के भीतर क्या हो रहा है। इसलिए सबसे पहले कोई कह रहा है तो सुनिए उसे, पर ऐसा नहीं है कि उसे ही अपना कर हम चलेंगे आगे। लोगों की बातों को मत सुनिए ज्यादातर। और सबसे बड़ी बीमारी ही यही है, सबसे बड़ा रोग, कि क्या कहेंगे लोग। आपने कभी सोचा कि आपको बीमारी से प्रॉब्लम है, कि बीमारी की वजह से जो आपका शरीर वीक हुआ है और उसको लेकर जो आप कमेंट कर रहे हैं लोग कि यार तुझे क्या बीमारी हो गई है, तू ऐसा क्यों सूख गया है, या तू ऐसी क्यों सूख गई है, या क्या हुआ है कि तेरा वेट इतना कम हो रहा है, तेरी शरीर की ऊर्जा गायब हो गई है, तेरे शरीर का तेज चला गया है, तेरे अंदर ऊर्जा नहीं है। इस बातों से प्रॉब्लम है। तो ज्यादातर लोग कहेंगे कि हमें इस बात से प्रॉब्लम है कि लोग हमें देखकर कुछ ना कुछ कहते हैं। मेरी एक बात का जवाब दीजिए कि क्या होता अगर पूरे विश्व में सभी लोगों को कोलाइटिस होता या क्रॉन्स होता या आईबीडी या आईबीएस होता। ऐसी बीमारियों से सभी लोग जन्म ऐसी बीमारियों के साथ ही सभी लोग जन्म लेते, तो क्या आप अपने आप को पीड़ित समझते, या आप अपने आप को दुखी दरिद्र समझते, या आप अपने आप को अस्वस्थ समझते? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सभी लोग इसी के साथ जन्म ले रहे हैं। बल्कि होता ये कि जो बंदा कोलाइटिस या कोलाइटिस के रिगार्डिंग क्रॉन्स या आईबीडी या आईबीएस के सिवाय जन्म लेता या उसके बिना जन्म लेता, तो हमें आश्चर्य होता कि यार ये बंदा जन्मजात बीमार है, क्योंकि इसको ना आईबीडी है ना आईबीएस है। बल्कि हम इसे हंसी बल्कि हम इस बीमारियों को बहुत खुशी के साथ स्वीकार करते हैं। तो दोस्तों, अपने आप को पीड़ित मत समझिए, अपने आप को दुखी मत समझिए। लोग कहते हैं उनकी बातों को ज्यादा मत सुनिए। वो लोग आपको तो तोड़ रहे हैं, पर साथों साथ आपकी मनोस्थिति को भी तोड़ रहे हैं। जाइए बाहर, घूमिए, मजे करिए, एंजॉय करिए अपने प्रत्येक क्षण को, वरना ये बीमारी कभी नहीं जाएगी। आप लोगों की बातों को सुनकर बैठेंगे, ये बीमारी और ऊपर से हमला करेगी। यही तो हो रहा है। आप फैमिली फंक्शन में जाने से डरते हैं, या कोई अच्छा माहौल है परिवार में, या गेट टुगेदरिंग है, या कहीं और जहां लोग इकट्ठा हुए हैं, वहां जाने से डरते हैं कि न जाने कौन कुछ क्या न जाने कोई क्या कह देगा। यही यही दिक्कत है। और अपने मन में ऐसा भाव कभी मत लाइए कि लोग अच्छे से जी रहे हैं और मैं पीड़ित हूं। सभी लोग यहाँ पर पीड़ित हैं, आपके पीड़ा की मात्रा थोड़ी ज्यादा है बस। बाकी पीड़ित यहाँ कौन नहीं है। कभी बैठिए रास्ते पर, देखिए आने जाने वाली गाड़ियों के अंदर बैठे लोगों को, या मोटर
या बाइक चलाते लोगों को या चलते लोगों को, उनका फेस देखिए और एनालिसिस करिए कि ये लोग कितने पीड़ित हैं। हंसता हुआ एक भी बंदा नहीं दिखेगा आपको, अगर मिल जाएगा तो उसे भगवान मान लीजिएगा। आंतरिक पीड़ाएं इतनी हैं कि उसका कोई अंत ही नहीं। बस आपकी पीड़ा की मात्रा थोड़ी ज्यादा है। घबराइए मत और अपने आप को कभी कंपेयर मत करिए कि ये बंदा ठीक है, मैं क्या करूंगा। सामान्य होता क्या है कि आप कहीं इकट्ठे बैठे हैं खाने सभी लोगों के साथ, लोग मजे से स्वाद ले लेके जी भर भर के चीजें खा रहे हैं, और आप है कि कुछ खिचड़ी या चावल वॉटेवर या दाल, मूंग की दाल या कोई ऐसी चीज खा रहे हैं जो आप खा ही रहे हैं, बस ना कोई टेस्ट है ना कुछ है। तो आप तुरंत ये भाव में डूब जाते हैं कि यार लोग कैसे खा रहे हैं और मैं कैसे ये खा रहा हूँ। पर ये भाव ही आपकी बीमारी को बढ़ाता है, क्योंकि आप जो भी भोजन कर रहे हैं वो आप खुशी से तो नहीं कर रहे हैं, वो आप कर रहे हैं एक हीनता के भाव से, एक दुखीता के भाव से, एक दरिद्रता के भाव से। और याद रखिए दोस्तों, हम अगर मन को खुश रख के खाना खाएंगे तो चीजें और होंगी, और अगर मन को दुखी करके खाना खाएंगे चीजें और होंगी। आप विश्लेषण करिए अपने माइंड का। इसलिए जो भी मिलता है खाने को बिल्कुल खुशी से खाइए, कोई चिंता नहीं, कंपैरिजन मत करिए। कोई बंदा बहुत आगे जा रहा है, जाने दीजिए। आप ऐसा मत सोचिए कि मैं पीछे रह जाऊंगा, मेरा क्या होगा, मैं मर जाऊंगा। ऐसी बातें आपको कभी ठीक नहीं होने देगी। ठीक होना ना होना ये भविष्य की बात है। ऐसी बातें आपको वर्तमान में भी अच्छे से नहीं जीने देगी। और मेरी एक बात मानिए तो एक काम तो जरूर करिए कि YouTube पर बने उतना कम वीडियो देखा करिए। उसकी वजह ये नहीं है कि कुछ होगा, बल्कि होगा ये कि आपकी मनोस्थिति और खराब होगी। कितने लोग पॉजिटिव बात करते हैं कोलाइटिस के बारे में, सभी लोग एक ही रट लगाए बैठे हैं कि ये कभी ठीक नहीं होता, इससे कैंसर हो जाता है, इससे मर जाते हैं, ये सदैव पीड़ा देता है। अगर कोई ठीक भी हो जाता है तो उसे कहते हैं लोग ये तो रेमिजन में गया है, ये तो वापिस आ जाएगा। यहाँ होप की कोई मौजूदगी नहीं है, यहाँ मात्र डर ही भरा है। इसलिए यूट्यूब पर बहुत ज्यादा समय पास ना करें, क्योंकि यूट्यूब पर तो और लोग डरा रहे हैं। और अभी एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि कोलाइटिस को लेकर जो लोग पीड़ित हैं या क्रॉन्स को लेकर, आईबीडी को लेकर, वो लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं अपना, जो जो पीड़ित है उनका, और उनमें उन लोगों की बातचीत होती रहती है। तो क्या ये ग्रुप मैसेजिंग से ठीक हो जाएंगे? नहीं, यहाँ तो और बीमारी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि कोई बताएगा यार मुझे तो फ्लेयर अप हो गया, मुझे तो ये हो गया, मेरा तो अभी एक डॉक्टर ने कहा है कि रिपोर्ट करवाना पड़ेगा कैंसर का, डिस्प्लेसिया का। तो वो बंदा तो और क्रोधित होगा या और पीड़ित होगा, न जाने क्या होगा। और उसके साथ ग्रुप वाले सभी मेंबरों के माइंड पर एक इफेक्ट पड़ेगी, यार क्या हो जाएगा, वो अगर नहीं बचा तो हम कैसे बचेंगे। क्योंकि पॉजिटिव बातें हमेशा थोड़ी होती है, यहाँ नकारात्मकता का बहुत ही फैलाव है। इसलिए लोग ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं। मुझे भी लोग कह रहे हैं कि सर आप एक ग्रुप बनाइए। मैं कहता हूँ माफ करिए, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ सबकी मनोस्थिति अलग है। कोई अपने सामान्य भाव से कह रहा है और कोई उसे डरकर स्वीकार कर लेगा तो ये बीमारी तो वैसे ही फैल रही है मन के डर से। इसलिए ऐसे कोई ग्रुप में ना जुड़े, यूट्यूब पर ज्यादा समय पास ना करें, अपने आप को कंपेयर ना करें, खाने के वक्त खुश रहें, घूमने जाइए, मजे करिए, तनाव मत लीजिए। यही इसकी सर्वश्रेष्ठ मेडिसिन है, उपचार है। बाकी डरते रहेंगे, तनाव में रहेंगे, चिंतित रहेंगे, ये बीमारी और खा जाएगी। लोग कहते हैं कि सर हमें आत्महत्या करने के विचार आते हैं, आएंगे ही, क्योंकि आत्महत्या अगर शारीरिक होती तो सब यहाँ कर लेते, खुशी से करते। आत्महत्या शारीरिक नहीं, मानसिक है। यहाँ कोई आत्महत्या करने वाले इंसान का माइंड एनालिसिस किया जाए तब पता चलेगा कि वो फांसी तो बहुत बाद में लगाता है, वो उसके कई महीनों पहले अपने आप को मार चुका होता है।
घुट घुट के जीना यहाँ हर रोज चल रहा है। हमें लगता है ये बंदा बहुत खुश है, क्या पता उसके भीतर क्या चल रहा है। मरने का प्रयास या आत्महत्या करना है या ये करना है, उसके विचार मत लाइए, क्योंकि उससे वैसे भी कोई फायदा नहीं। मर जाकर वैसे भी कुछ उखाड़ लेंगे नहीं आप कि भाई हम मर गए हैं तो मर गए, कोलाइटिस। फिर कहते हैं कोलाइटिस से तो मुक्त हो जाएंगे, तो उससे भी क्या होगा? कोलाइटिस से मर के मुक्त होना है, इससे अच्छा है कि कोलाइटिस के साथ जीना। और ऐसा कौन प्रमाण देता है कि मर जाएंगे तो कोलाइटिस से मुक्त हो जाएंगे? हिंदू फिलोसॉफी तो यही कहती है कि इस जन्म को छोड़ेंगे तो अगला जन्म प्राप्त होगा। और कैसे प्राप्त होगा? तो इस जन्म के जो अधूरे कर्म है या कि जो हमारा लगाव था उस चीजों को लेकर ही अगला जन्म प्राप्त होगा। तो अगर हिंदू फिलोसॉफी बिलीव करते हैं तो वैसे तो छूटेंगे नहीं, और अन्य कोई फिलोसॉफी बिलीव करते हैं या मानते हैं उसे, तो उनमें भी उनके रिगार्डिंग जो जो सजाएं दी गई हैं वो भी हैं। खुश रहिए, शांत रहिए, कोई कुछ कहीं मरना नहीं है, कहीं जाना नहीं है। लोग जो बात करेंगे करते रहने दीजिए, अपने आप को कम मत समझिए। अगर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगेंगे, मजे में रहेंगे, तो मैं यकीन दिलाता हूं कि बीमारी भी जाएगी, वेट भी गेन होगा और आप मस्त खुशी से रहेंगे। आशा करता हूं कि इस ना कुछ वीडियो में से आपको कुछ ना कुछ जानकारी अवश्य प्राप्त हुई होगी। और अब मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। मिलेंगे शांति से। और अंत में आप सभी के भीतर विराजमान परम पिता परम ईश्वर को मेरा प्रणाम स्वीकार करें।